Good morning, students. Morning, sir. How are you? I am fine, sir. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच का जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है ना? तो द सेंटेंस दैट शोज ब्लेस कर्स विश डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. चलो लिख के बताते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? द सेंटेंस दैट शोज wish, desire, curse, bless is called optative sentence. तो जो भी सेंटेंस में आपको जो है सुवी शिक्षा का, डिजायर का, कर्स श्राप का या ब्लेस आशीर्वाद का बोध हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है ना? तो चलो हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. जैसे ही सेड टू मी कॉमा मे यू लिव लॉन्ग. May you live long. He said to me, may you live long. तो यहाँ क्या कर रहा है? विश कर रहा है. तो he wished me, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे हम? that लगा देंगे, ठीक है? और may you live long है तो इसको क्या कर देंगे? सेकेंड पर्सन क्या है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट आंसर. तो यू, तो यहाँ पर क्या है? मी है, तो क्या हो जाएगा? आई. और मे जो है वो बदल जाता है माइट में. लिव लॉन्ग. देखिए कैसे इस द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहेगा मे यू लिव इस तरह का, तो पहले क्या कर देंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे, और मे जो होता है वो किस में बदल जाएगा? माइट में. प्लस V1 दे करके इस तरह करके हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसका बना सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू. क्या है? ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू. यहाँ क्या प्रे कर रहा है कि वह, उसने मुझसे कहा कि भगवान उसका जो है मदद करे. तो क्या हो जाएगा? ही प्रेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे? डैट. उसके बाद क्या बोले थे? सब्जेक्ट डालेंगे. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? गॉड. तो गॉड दे देंगे. और मे को क्या बोले थे? माइट में बदल देने के लिए, तो माइट कर देंगे. बाकी ऐसे ही रहेगा हेल्प. और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट आंसर, तो मी है, तो क्या हो जाएगा? गॉड में हेल्प मी. He prayed me that God might help me. चलो दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं. जैसे he said to me may God save the poor. May God save the poor. तो इसको क्या करेंगे? इसमें भी क्या कर रहा है कि वो, उसने मुझसे कहा कि भगवान उसकी जो है सो रक्षा करे. तो यहाँ क्या है? ही सेड टू मी, तो ही प्रेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगा देंगे? डैट. उसके बाद क्या बोले थे? सब्जेक्ट लगाए थे. सब्जेक्ट हमारा क्या है? गॉड. तो गॉड हो जाएगा. और मे किस में बदलेगा? माइट में. और सेव का सेव ही रह जाएगा, सेव द पुअर।
तो बच्चों अभी अभी हम आप लोग को ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताए हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जहाँ भी आपको विश हो, डिजायर हो, कर्स हो, ब्लेस हो, इस सब सेंटेंस में अगर ऐसा बोध हो तो आप अकॉर्डिंग टू सेंस उसके अनुसार आप अपना बदलिएगा, ठीक है ना। अगर प्रार्थना कर रहा है तो आप प्रेयर दीजिएगा, अगर इच्छा कर रहा है तो विश दीजिएगा, ठीक है, ब्लेस दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस था तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या बनाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस that starts with let। इम्पेरेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ लेट। अब हम जो बनाने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो लेट से स्टार्ट होता है। तो चलिए आते एग्जांपल से समझते हैं जो कैसे रहता है इसका एग्जांपल लेट से इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जैसे ही सेड टू मी let us play। he said to me let us play। तो वह क्या कर रहा है, वह उसने मुझसे कहा कि चलो खेलते हैं, let us play। तो क्या हो जाएगा, he wished me, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, that लगा देंगे, let रिमूव हो जाएगा और as फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद लगा देंगे शुड प्ले, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि इन्वर्टेड का ही सेड टू मी है तो ही क्या कर रहा है कि लेटस प्ले, इच्छा हो रही है कि चलो हम लोग खेलते हैं, लेटस प्ले, लेटस डांस, लेटस गो, चलो हम लोग चलते हैं, ये सब इच्छा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी डैट, लेट को इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डैट लगा दिए हैं और लेट को रिमूव कर दिए हैं, और अस हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही लगा दिए हैं, उसके बाद शुड, और उसके बाद V1 जो है हमारा दे दिए, ही शुड प्ले। अब चलिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड टू मी let me teach you, let me teach you। उसने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ाने दो। तो यहाँ भी इच्छा व्यक्त कर रहा है तो क्या कर देंगे, he wished me, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, क्या लगा देंगे, that, let को भी हटा देंगे। यहाँ पर मेरा मी है तो मी, ये सब क्या है, मी है, अस, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसमें हम नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आई जो है नॉमिनेटिव केस है और मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, बी जो है सो नॉमिनेटिव केस है, अस इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू का यूए रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रहेगा और नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा तो उसका हर हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव केस में जितना भी रहेगा ऐसे हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हम मी है तो मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ही है तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, ही दे देंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे, शुड, और टी से टीच, और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है तो ही शुड टीच मी। तो क्या है, ही सेड टू मी लेट मी टीच यू, तो ही विश्ड मी डैट ही शुड टीच मी। उसने इच्छा किया कि उसे मुझे पढ़ाना चाहिए। चलिए और दूसरा एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे रहेगा, द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट। टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, यहाँ भी इच्छा कर रहा है टीचर तो क्या लिख देंगे, द टीचर विश्ड, और यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम देंगे नहीं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे, लेट को भी नहीं लिखना है, लेट को भी ऐसे ही हटा देंगे। उसके बाद देखो ज़्यादातर आपको जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होगा उसका सब्जेक्ट। तो यहाँ
यहाँ लेट इन्वर्टेड कॉमा के बाद लेट लगा देंगे, लेट को तो ऐसे ही रिमूव कर देना है और ठीक है, इसको ओवरलुक कर देना है। अब यहाँ हमारा मी है, तो मी है क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ द टीचर है, तो टीचर क्या है कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन रहेगा तो उसके बदले में हम ही और सी दोनों ले सकते हैं। तो द टीचर है तो क्या आ जाएगा ही शुड हेल्प द स्टूडेंट। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होगा आप उसको जो है सो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दीजिएगा, उसके बदले डेट लगा देना है, लेट लगा रहेगा, लेट के बदला में ही यहाँ शुड आ जाता है। ठीक है, लेट को हटा देना है। जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव के जो है सो उसको सब जो है बता दिए, जो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस में कैसे किया जाता है, और वो पर्सन के अकॉर्डिंग टू चेंज होगा। तो आप हम एक बात और हमेशा याद रखिए कि टेंस में जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। जैसे हेयर रहेगा तो देयर हो जाएगा, नहीं तो आप जैसे यहाँ बनाया है लेट मी हेल्प द स्टूडेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मी फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट द टीचर है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो टीचर के बदले में क्या देंगे। तो जो भी कॉमन नाउन रहेगा तो कॉमन नाउन की जगह आप ही और सी दे सकते हैं। ठीक है ना। और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलता है, तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हेयर रहेगा वो देर में बदल जाएगा, देर रहेगा तो वो हेयर में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो दिस रहेगा वो डेट में बदल जाएगा। ठीक है, टुडे है वो डेट डे में बदल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के अब समझते हैं। तो इस तरह से हो गया, ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस डेट स्टार्ट्स विथ लेट। और अब इसका जो है नरेशन का अब लास्ट करने जा रहे हैं, और वो बच गया है WH क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, WH क्वेश्चन हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस विथ लेट ये वाला भी हो गया। आई थिंक इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट ग्रेट। प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट महान बनता है। ठीक है ना। तो सिर्फ इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस जो है आपको वो परफेक्ट बना देगा। अब आप इनडायरेक्ट स्पीच का हम लास्ट पढ़ रहे हैं, वो है WH क्वेश्चन टैग्स। ठीक है ना। उसके बाद आपको सभी तरह के सेंटेंसेस बता दिया गया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ WH क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स। तो आप क्वेश्चन टैग्स के में देखे होंगे एग्जांपल, जो क्वेश्चन टैग तो पहले बनाना होगा। जैसे यू आर हैप्पी है तो क्या हो जाएगा आरंट यू, तुम खुश हो ना, यू आर हैप्पी आरंट यू। वह पढ़ता है ना, तो ही रीड्स डजंट ही। तुम खेलते हो ना, यू प्ले डोंट यू। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं जो कैसे रहेगा। जैसे रहेगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी you know me, कॉमा क्या हो जाएगा don't you। ठीक है, he said to me you know me don't you, इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टाइप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा he said to me, यानी he asked me, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और उसके बदले में क्या लगा देंगे यू नो मी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आस्क लगा दिए। और हम आपको एक बात बताए थे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी रहे तो डैट नहीं लगाना है, उसके बदले में क्या लगाना है इफ़ या वेदर लगाना है, इफ़ या वेदर लगाना है। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे वो लगा देना है। तो इफ़ या वेदर लगा दिए इन्वर्टेड कॉमा के बदला। और यू हमारा क्या है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो क्या हो जाएगा आई। और ये हमारा सेंटेंस क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, यू नो मी डोंट यू क्या है सिंपल प्रेजेंट, ये किस में बदल जाएगा सिंपल पास्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में क्लास में बताया था। तो ये आई और नो का V2 क्या हो जाएगा न्यू, और मी क्या है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा हिम, आई न्यू हिम। ठीक है, और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये लास्ट में जो रहता है ही डोंट यू या डजंट ही, ये कुछ भी इसका कुछ नहीं होता, वो कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं चलिए। जैसे ही सेड टू मी
लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे रहेगा दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि ही सेड टू मी यू आर कमिंग टुडे। आरंट यू। ठीक है, तो यू आर कमिंग टुडे आरंट यू। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, देखिए ये क्या कर रहा है, पूछ, ही आस्क्ड मी। नहीं, यहाँ पर आस्क नहीं देंगे, ये क्या पूछ रहा है कि ही सेड टू मी यू आर कमिंग टुडे आरंट यू। आप आज आ रहे हैं ना, आप आज आ रहे हैं, तो इंक्वायरी कर रहा है, तो ही इंक्वायर्ड। क्या होगा, ही इंक्वायर्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या बोले थे, इफ या वेदर देना है। ठीक है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा आई, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज हमारे का पासपोर्ट क्या होता है, वाज वेयर। आई वाज कमिंग का कमिंग ही हो जाएगा, आई वाज कमिंग। और देखो टुडे जो है यही डैट डे में बदल जाएगा, डैट डे। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाता है। तो ये दो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, और फिर भी कोई परेशानी होगा तो आप जो है सो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ताकि हम अपने सुधार कर सकें। क्योंकि देखो भूल करना मानवीय है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, और क्षमा करना दैवीय है। तो साधारण है, क्योंकि गलती करना क्या होता है, इंसान का पुतला होता है। मैं ये नहीं कहते कि गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, लेकिन आप अगर गलती को इंडिकेट करके बताइएगा तो उसमें इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों यही था इनडायरेक्ट स्पीच का सारा स्ट्रक्चर, मैंने आप लोग को बता दिया है। एक बार मैं फिर शुरू से रिकॉल करके आपको बता देता हूँ कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच असर्टिव सेंटेंस का रहेगा तो उसमें आपको से, सेज और सेड, तीन रहता है, से, सेज और सेड। उसको बदले में हमको क्या बदल देना है, टेल, टोल्ड, टेल्स। ठीक है ना, सेज रहेगा तो टेल्स में, से रहेगा तो टेल में, और सेड रहेगा तो टोल्ड में, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में। लेकिन जैसे देखिए से रहेगा तो किस में बदलेंगे, सेज रहेगा तो टेल्स में बदलेगा, सेड रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे, अगर ऐसे वैसे रहेगा तो TELL टेल में बदलेगा। लेकिन ये कब, असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तब। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर यही रहेगा सेज तो बदल जाएगा आस्क में, सेज रहेगा तो ये बदल जाएगा आस्क्स में, और सेड रहेगा तो बदल जाएगा आस्क्ड में। तो आपने देखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में और WH क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन टैग में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन टैग में, दोनों में हम किस में बदले हैं, आस्क में बदले हैं, से को। ठीक है ना। और इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये दोनों को आप देखे हैं कि उसमें जो है सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में हम बदले हैं। जहाँ विश रहेगा विश देंगे, जहाँ डिजायर रहेगा वहाँ डिजायर देंगे। ठीक है ना। तो यही सिर्फ देखना है, सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप से को आस्क में बदलिएगा, सेज को आस्क में, और सेड को आस्क्ड में। ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस में जो भी रहेगा, से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो कुछ वीडियो में हो गया था कि आर यू हैप्पी में मैं फर्स्ट टाइम में जो आपको है लिखा दिया था, क्या टोल्ड ही लिखा दिया था, तो वो हो जाता है लिखाने के क्रम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि, और बाकी सेंटेंस में आप देखिएगा तो आपको आस्क मिलेगा ही। ठीक है ना। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप ज़रूर है हमें सुझाव देंगे अगर कोई गलती हो गई है तो। ठीक है, धन्यवाद।